और नारी अपने पे आ जाए तो फिर मानती नहीं, नारी अपने पे आ जाए तो फिर मानती नहीं। और सीता हो या सती गति, सीता हो या सती गति वो जानती नहीं, और नारी अपने पे आ जाए तो फिर मानती नहीं, नारी अपने पे आ जाए तो फिर मानती नहीं। अब ये मत सोचियो हमारी बुराई कर रहे हैं, हम भी तो वही पार्टी के हैं, है ना। नारियों की आदत ही होती है, आज के युग की थोड़े नहीं, पहले के युग में भी मैया सती जिद ठान गई कि महाराज हम तो जरूर जाएंगे, तुम जाओ चाहे ना जाओ। भोले बाबा ने देखा है तो भोले बाबा ने 2 गढ़ बुलाए और दोनों गढ़ों को मैया के साथ में भेज दिया, बोले चले जाओ। अब चली है, अपने पिता के यहाँ जब पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को देखा तो मुख मोड़ लिया, बोले नहीं। तो उनके डर के मारे वहां पर उनसे कोई नहीं बोला, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, भूखी प्यासी हो, क्या हो, कोई नहीं बोला। सती की बहनों ने देखा तो उनकी हंसी उड़ाती हैं, बहना पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, ये बिना बुलाए चली जाए। लेकिन सती की मैया ने देखा तो उनका बड़ा मान सम्मान किया है। सती से कहा भोजन कर लो, जल पी लो। तो मैया कहती है, मैया जल तो बाद में पिएंगे, पहले यज्ञशाला में जाकर देखेंगे हमारे पति का भाग है या नहीं है। पहुंची हैं तो देखा है ब्रह्मा जी का भाग है, विष्णु का, इंद्र का, सभी का भाग है, लेकिन भोले बाबा का भाग कहीं पर नजर नहीं आया। पूरा यज्ञशाला देख कर आई है, जब कहीं भाग नहीं पाया तो मैया को गुस्सा आ गया और मैया कहती हैं कि महाराज अरे हमारे पति जगदाता है, महेश त्रिपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सभी का कल्याण करने वाले हैं। और आज उनकी बुराई, उनका अपमान होते हुए सभी ऋषियों देवी देवताओं ने देखा। अब जैसे ये कहा है, मैया विचार करती हैं कि जो हमारे पिता ने हमारे पति का अपमान किया है उसकी तो सजा उन्हें मिलेगी जरूर, लेकिन आपको भी ये सजा सभी को मिलेगी। इतना कहकर मैया विचार करती, अब मैं कौन सा मुख लेकर अपने पति के पास में जाऊंगी। मैया कहते हैं वहीं पर क्रोध अग्नि में जल जाती है, जलकर भस्म हो गई। इतना क्रोध आया। जो 2 गढ़ साथ में गए थे, दोनों गढ़ जाकर के भोले बाबा को बताते हैं तो भोले बाबा को क्रोध आ गया और भोले बाबा ने अपनी एक जटा को जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को वरदान दिया है कि तुम चले जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दो, कोई जीवित ना बचने पाए। अब जैसे ये कहा, आज चल पड़े हैं, वरदान दिया है कि जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसका आधा बल पहले ही तुम्हारे पास आ जाएगा। वीरभद्र आए, जितने भी देवता थे सभी को मारकर भगाने लगे। देवी देवता डर जाते, ऋषि मुनि भाग जाते हैं। वीरभद्र ने क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति का सर काटकर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब जब डाला है तो वीरभद्र क्रोध में है। इधर दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति मैया रो रही हैं, रोकर कहती हैं प्रभु हमारे पति के प्राणों को वापस कर दो, हमारे पति से भूल हो गई है। जब बड़ा निवेदन किया तो भोले बाबा को तरस आ गया, दया आ गई। आकर के एक बकरे का सर मंगवाया और बकरे का सर मंगवा करके दक्ष प्रजापति के धड़ में जुड़वा करके उस यज्ञ को
पूर्ण करवाया है। और यज्ञ को पूर्ण करवाने के बाद आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आकर के बैठ जाते हैं समाधि लगा करके। इस प्रकार से आज मैया सती अपने प्राण त्याग देती है। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। तो हमें सुनाई भी नहीं पड़ा है, जोर थोड़ा बोलो। पता है भूख लगाई होगी ना। बोलिए महामयी मैया की, सच्चे दरबार की। एक बार सभी भक्त तालियां बजाकर भगवान का नाम बोलेंगे। कहते हैं कि जब भगवान कन्हैया ब्रज की गोपिकाओं को रास्ते में घेर लेते हैं, माखन मांगते हैं, तो गोपियां कहती हैं कन्हैया जितना करो हम तुम्हें माखन जरूर खिलाएंगे। क्या कहती हैं? तालियां बजाकर बोलेगा कि तुम श्याम हो हमारे, घन श्याम हो हमारे, तुम श्याम हो हमारे, घन श्याम हो हमारे। जिद ना किया करो तुम, जिद ना किया करो। तुम श्याम हो हमारे, घन श्याम हो हमारे। जिद ना किया करो, है जिद ना किया करो। यशोदा के लाला प्राणों के प्यारे, यशोदा के लाला। संग में गोपी और हैं ग्वाला। तुम श्याम हो हमारे, घन श्याम हो हमारे, श्याम हो हमारे, घन श्याम हो हमारे। जिद ना किया करो, आए जिद ना किया करो, जिद ना किया करो कन्हैया, जिद ना किया करो।
ना किया करो, है जिद ना किया करो, जिद ना किया करो कन्हैया, जिद ना किया करो। तुम श्याम हो हमारे, घनश्याम हो हमारे, श्याम हो हमारे, जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, अरे जिद ना किया करो, तुम जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, जिद ना किया। भोले सांवले सरकार की, सच्चे दरबार की। सही है, थक गए, खाना हजम हो गया बैठे बैठे बोलते बोलते। बोली बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कहते महाराज भोले बाबा इधर समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। इधर कहते उन्हीं मैया सती ने जन्म लिया है। आज राजा हिमांचल के आंगन में मैया मैना के उदर से, और जब मैया मैना के उदर से जन्म लिया है तो इधर ब्रह्मापुत्र बाबा नारद जी जाते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ में उन्हें बिठाया, और बिठाने के बाद कहते हैं कि प्रभु आज बड़े खुशी का दिन है, आप बड़े अच्छे समय पर आए हो हमारे आंगन में। एक बड़ी ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो। तो जैसे ये कहा तो बाबा नारद आज हाथ में पत्रिका लेकर के नामकरण संस्कार करते हैं। तो हस्त रेखा मस्तक रेखा देकर नामकरण संस्कार किया। जवाब दिया है कि महाराज आपके आंगन में कन्या नहीं बल्कि देवी का जन्म हुआ है, और आपकी पुत्री का नाम है गौरा, पार्वती, अनेक नाम है। और सबसे महाराज खुशी की तो ये बात है कि जब आपकी बेटी पार्वती बड़ी हो जाएंगी तो ये भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जाएंगी, और आपको दामाद के रूप में भोले बाबा प्राप्त होंगे। आपकी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में होगा। तो जैसे ये कहा राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हो जाते, बड़े खुशी हैं। आज उसी समय बाबा नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले जाते हैं, और जब चले जाते इधर मैया पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। और जब धीरे धीरे बड़ी हुई है तो एक दिन की बात है कि मैया आज पार्वती जब 12 वर्ष की हुई ना तो अपनी मैया से कहती है कि मैया मैं जंगल में जाकर तपस्या करना चाहती हूँ भोले बाबा की। तो मैया मैना कहती है कि बेटी आप हमारी अकेली बेटी हो, जंगल में जाओगी वहां कोई शेर भालू भेड़िया तुम्हें खा जाएगा, हम तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रह पाएंगे, तुम जाना नहीं। तो जैसे ये कहा आज उसी समय तब तक राजा हिमांचल आ गए। राजा हिमांचल को सारी बात बताई है। राजा हिमांचल कहते हैं देवी जाने दो, माता पिता की आज्ञा लेकर मैया जंगल में आई है तपस्या करने के लिए। तो भोले बाबा की जब तपस्या करती है तो कहते हैं
मैया पहले तो तपस्या करने बैठी तो कभी तो बेल के फल खा करके जल पीती, तपस्या कर लेती हैं, कभी तो जल पीती हैं केवल, कभी बेल के सूखे पत्ते आज उन्हें पीस कर हथेली पर रगड़ कर फांक लेती, जल पीती, तपस्या करती है। विचार किया कि भोले बाबा अब ऐसे नहीं आएंगे, तो मैया भोले बाबा की तपस्या करने के लिए बैठी हैं, बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रही हैं कि मेरे प्रभु कभी ना कभी जरूर आएंगे। इधर देवी देवताओं को ताड़कासुर नाम का दैत्य बड़ा परेशान किए था, और जब बड़ा परेशान किए हैं तो सभी देवताओं को पता चला है कि जब भोले बाबा का विवाह होगा और भोले बाबा के जो पुत्र होंगे उन्हीं के द्वारा ये राक्षस मारा जाएगा। तो आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि भोले बाबा को पति के रूप में पाने के लिए आज राजा हिमांचल की पुत्री जो है मैया पार्वती तपस्या कर रही है, और आप में से कोई लोग जाकर के भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। तो जैसे ये कहा, आज उसी समय जैसे ये कहा है तो सभी डर रहे हैं, कोई कहता मैं नहीं जाऊंगा, कोई कहता मैं नहीं जाऊंगा, डर रहे हैं। तो भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव आए और कामदेव आकर के अपनी काम रूपी माया को भोले बाबा के चारों तरफ फैला दिया है, लेकिन भोले बाबा के ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ है तो उसी समय कामदेव को क्रोध आ गया, और कामदेव हाथ में धनुष बाण लेकर के जैसे ही फूलों का बाण भोले बाबा के ऊपर छोड़ा, आज वो फूलों का बाण भोले बाबा के पैर के तलवे में लगा है। और जब भोले बाबा के पैर के तलवे में वो लगा है, आज भोले बाबा के दोनों नेत्र खुल गए हैं, और दोनों नेत्रों के साथ तीसरा नेत्र भी खुल गया। सामने कामदेव खड़े थे, जल करके भस्म हो जाते। तो जैसे कामदेव जलकर भस्म में देवी देवता डर रहे हैं, लेकिन जितने भी दैत्य राक्षस हैं बड़े खुशी हैं। इधर आज कामदेव की पत्नी रति रोती हुई भोले बाबा के पास में आई है। भोले बाबा से कहती है कि प्रभु हमारे पति का कोई दोष नहीं था, आप हमारे पति के प्राणों को वापस कर दो, और आपकी समाधि खुलवाने के लिए महाराज देवताओं ने हमारे पति को भेजा था। आज मैया रो रो करके अपने पति की लाश के ऊपर क्या बोली है। बात हो ना पाई साजन से चलते चलते, कुछ बात हो ना पाई स्वामी से चलते चलते। कहती है कि महाराज हमारे तो कोई संतान भी नहीं है,
जिसके सहारे अपना जीवन बिताएंगे। और हे भोले बाबा, हमारे पति के प्राणों को वापस कर दो। और अपने पति की लाश पर क्या बोली है मैया, जी भर की देख लेती गरनाथ मिल के जाते, मुझे कोई गिला नहीं था गरनाथ कहे के जाते, मुझे कोई गिला नहीं था गरनाथ कहे के जाते। स्वामी से चलते चलते आज मैया रति जब बिलख बिलख कर रोती है तो उसी समय भोले बाबा को दया आ गई। और भोले बाबा रति को समझाते हैं कि देवी आप रो नहीं, तुम्हारे पति इस जन्म में नहीं, लेकिन जब द्वापर युग आएगा भगवान कन्हैया का अवतार होगा कि कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाए ना मोरा। भगवान कन्हैया के जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न वही तुम्हारे पति होंगे, वरदान दे दिया। इधर सारे देवता आ जाते हैं तो भोले बाबा ने देवताओं से पूछा कि महाराज इतनी भीड़ क्यों है, बात क्या है। तो सभी देवताओं ने बताया है कि प्रभु हम सभी को ताड़कासुर नाम का दैत्य बड़ा परेशान करता है, और महाराज आप वो ताड़कासुर जो दैत्य है, जब आपका विवाह होगा आपके जो पुत्र होंगे उन्हीं के द्वारा ये राज्य संभाला जाएगा। तो आप ऐसा करो कि आप विवाह कर लो। तो जैसे ये सुना उसी समय जवाब दिया है, कहते महाराज हमारे साथ में विवाह करेगा कौन। बोले कि आपको पति के रूप में पाने के लिए जो राजा हिमांचल है ना, राजा हिमांचल की पुत्री जो है पार्वती, वो तपस्या कर रही हैं। तो आप ऐसा करो कि महाराज आप उनके साथ में विवाह कर लो। अब जैसे ये कहा, भोले बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे मान लूं कि वो हमें पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। बोले अगर आप नहीं मान रहे हो तो मानोगे कैसे। बोले पहले आप जाकर के सप्तऋषियों से कहा कि आप उनकी परीक्षा लेकर के आओ। तो आज सप्तऋषि चले मैया गौरा के पास, और गौरा मैया के पास में जाकर के कहते हैं कि देवी
अब जैसे ये कहा तो उसी समय मैया कहती हैं कि महाराज हम भोले बाबा को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे ये कहा जवाब दिया, अब जैसे ये कहा है तो भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने की बात कही तो सप्तऋषि कहते हैं कि देवी तुम्हारे पिता तो एक राजा हैं और राजाओं के पास में किसी चीज की कमी नहीं होती है और तुम भोले बाबा के साथ में विवाह करोगी, ना उनके घर है ना परिवार है, खाने के लिए भोजन नहीं है, समाधि लगाकर अगर बैठ जाते तो कहो लाखों वर्ष तक समाधि लगाई ही बैठे रहे, तुम उनके साथ विवाह नहीं करना। तो मैया को गुस्सा आ गया। मैया कहती हैं महाराज अगर आप हमारे पति के बारे में और कुछ कहा तो मैं आपको यहीं पर भस्म कर दूंगी। क्षमा मांगते मैया क्षमा करना, हमें तो भोले बाबा ने ही आपकी परीक्षा लेने को भेजा था। अब जैसे कहा है बोले आप अपने घर लौट जाओ, आपके साथ में विवाह करने के लिए भोले बाबा तैयार हैं। आज उसी समय मैया गौरा लौट कर आती है और जब लौट कर आई इधर भोले बाबा की तरफ से सप्तऋषि लगुन पत्र लेकर के जाते हैं। अब जब सप्तऋषि पहुंचे राजा हिमांचल ने बड़ा मान सम्मान किया है। कहां से आए? बोले महाराज हम कैलाश पर्वत से लगुन पत्र लेकर के आए हैं। बोले बाबा आपकी बेटी